सुंदर से गांव में दो सौतेली बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सिया था और छोटी बहन का नाम रिया। दोनों एक ही घर में पली बड़ी थीं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सिया का दिल सोने जैसा था। वो हर किसी की मदद करती, बड़ों का सम्मान करती और कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। वहीं दूसरी ओर रिया बेहद घमंडी और स्वार्थी थी। उसे हमेशा दूसरों की खुशियों से जलन होती थी। समय बीता और दोनों की शादी हो गई। सिया की शादी एक साधारण लेकिन ईमानदार युवक मोहन से हुई, जबकि रिया की शादी गांव के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक विक्रम से हुई। गांव के लोग सोचते थे कि अब दोनों बहनें अपने अपने जीवन में खुश रहेंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिया के मन में ईर्ष्या की एक ऐसी आग जल रही थी जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाली थी। शादी के बाद सिया अपने छोटे से घर में रहती थी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। सिया, आज बाजार में काम थोड़ा ज्यादा है। शायद मुझे देर हो जाए, लेकिन मैं सोच रहा था कि लौटते समय तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लेकर आऊं। तुम्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना? मोहन जी, मुझे मिठाई से ज्यादा आपकी चिंता रहती है। आप दिन रात मेहनत करते हैं। भगवान ने हमें भले ही ज्यादा धन नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया है कि मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। सच कहूँ तो मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली स्त्री मानती हूँ। तुम्हारी यही बातें मुझे हर मुश्किल में हिम्मत देती हैं सिया। जब मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूं तो लगता है कि सारी परेशानियां छोटी हैं। दोनों की बातें सुनकर कोई भी समझ सकता था कि उनके पास धन कम था, लेकिन खुशियां बहुत थीं। उसी समय दूसरी ओर रिया अपने विशाल महल जैसे घर में बैठी थी। उसके पास नौकर चाकर, धन दौलत और हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। अजीब बात है। मेरे पास सब कुछ है, इतना बड़ा घर, इतने सारे गहने, नौकर चाकर, फिर भी जब लोग सिया की तारीफ करते हैं तो मुझे गुस्सा क्यों आता है? आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? रिया, तुम फिर वही बातें सोच रही हो। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुम किसी न किसी बात से परेशान रहती हो। तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप नहीं समझेंगे। लोग आज भी सिया को महान बताते हैं। किसी को ये दिखाई नहीं देता कि मैं कितनी अमीर हूँ। सम्मान धन से नहीं मिलता रिया। सम्मान अच्छे कर्मों से मिलता है। बस कीजिए, मुझे ये उपदेश सुनने की आदत नहीं है। विक्रम चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि रिया के दिल में ईर्ष्या घर कर चुकी है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। सिया और मोहन भी वहां पहुंचे। रिया और विक्रम भी मेले में आए। अरे सिया बेटी, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बची थी। तुमने समय पर दवा पहुंचाई थी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हाँ बेटी, तुम्हारे जैसा दिल आजकल किसी का नहीं होता। लोगों की बातें सुनकर सिया मुस्कुरा दी, लेकिन दूर खड़ी रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखा आपने? फिर वही सिया, जहाँ जाओ लोग उसी की तारीफ करते हैं। क्योंकि उसने लोगों के लिए अच्छा किया है। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। उस रात रिया देर तक जागती रही। उसके मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। अगर लोग सिया को इतना अच्छा समझते हैं, तो मैं उसकी यही छवि खराब कर दूंगी। मैं ऐसा जाल बुनूंगी कि पूरा गांव उसी से नफरत करने लगेगा, और तब सबको समझ आएगा कि असली सम्मान किसका होना चाहिए। रिया के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसे नहीं पता था कि बुराई का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन उसकी ईर्ष्या अब उसे अंधा बना चुकी थी। अगली सुबह रिया गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई। लगता है तुम्हारे मन में कोई बड़ी परेशानी है। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन बदले में कीमत जरूर लेता है। रिया की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं किसी की इज्जत मिटाना चाहूँ, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन याद रखना, हर बुरे कर्म की कीमत एक दिन चुकानी पड़ती है। रिया ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे केवल अपनी जीत दिखाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि उसने जिस रास्ते पर कदम रखा है, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है।
अगली सुबह रिया बहुत जल्दी उठ गई। पूरी रात वो अपनी योजना के बारे में सोचती रही थी। उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह सिया की अच्छी छवि को खराब करना। उधर सिया अपने घर के रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी सौतेली बहन उसके खिलाफ साजिश रच रही है। लोग सिया को देवी समझते हैं, हर जगह उसकी तारीफ होती है। लेकिन अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि वही लोग उससे नफरत करने लगेंगे। जब उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तब सबको समझ आएगा कि दुनिया में अच्छाई से ज्यादा ताकत चालाकी की होती है। रिया के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो धीरे धीरे पूरे गांव के मन में सिया के खिलाफ जहर घोलेगी। दोपहर के समय रिया अपनी पड़ोसन कमला के घर पहुंची। कमला गांव की ऐसी औरत थी जिसे बातें फैलाने की आदत थी। रिया को पता था कि अगर कमला के कान में कोई बात डाल दी जाए तो वो पूरे गांव में फैल जाएगी। अरे रिया बहू, आओ बैठो। आज अचानक कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही मिलने चली आई। वैसे कमला चाची, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि आप किसी से कहेंगी नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बताओ क्या बात है? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सिया लोगों के सामने कुछ और बनती है और पीछे कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लोगों की मदद इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका दिल अच्छा है। वो सिर्फ लोगों की सहानुभूति और तारीफ पाना चाहती है। सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो बस चाहती हूँ कि लोग उसकी असली सच्चाई जानें। कमला के मन में शक का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। रिया जानती थी कि यही बीज धीरे धीरे अफवाह का पेड़ बनेगा। उधर सिया अपने घर में मोहन के लिए खाना परोस रही थी। आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? पता नहीं क्यों आज मन थोड़ा बेचैन है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तुम बेकार की चिंता करती हो। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो इंसान साफ दिल रखता है, भगवान हमेशा उसका साथ देता है। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन कभी-कभी बिना वजह डर लगने लगता है। अगर मुश्किल आएगी भी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। मोहन की बातें सुनकर सिया मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 2-3 दिनों के अंदर ही कमला ने रिया की बात कई लोगों को बता दी। अब गांव के कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे थे। तुमने सुना? कहते हैं सिया सिर्फ दिखावा करती है। मुझे तो यकीन नहीं होता। वो हमेशा मदद करती है। लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। कुछ तो बात होगी। धीरे धीरे लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। यही रिया चाहती थी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें अपनी माँ शारदा के घर पहुंची। कई महीनों बाद वे एक साथ बैठी थीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी दोनों बेटियां मेरे सामने बैठी हैं। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। माँ, आपकी दुआ हमेशा हमारे साथ रहती है। हाँ माँ, बस कुछ लोगों की किस्मत ज्यादा अच्छी होती है। उन्हें बिना मेहनत किए सबका प्यार मिल जाता है। रिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस सच कह रही हूँ। कुछ लोग लोगों के सामने बहुत अच्छे बनने का नाटक करते हैं। सिया समझ गई कि रिया उसी की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन उसने जवाब देना उचित नहीं समझा। अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। रिया को उम्मीद थी कि सिया गुस्सा करेगी, लेकिन उसकी शांति देखकर वो और ज्यादा चिढ़ गई। रिया ने देखा कि केवल अफवाहों से बात नहीं बनेगी, उसे कोई बड़ा झूठ रचना होगा। उसने अपने कुछ गहने एक डिब्बे में रखे और चुपके से सिया के घर के पास छिपा दिए। अब खेल शुरू होगा। कल पूरा गांव देखेगा कि उनकी महान सिया कैसी है। अगले दिन रिया पूरे गांव में रोती हुई घूमने लगी। मेरे गहने चोरी हो गए। मेरे सारे गहने गायब हो गए। किसी ने मेरे घर से चुरा लिए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किस पर शक है तुम्हें? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कल मैंने सिया को मेरे घर के आसपास देखा था। ये सुनते ही लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ देर बाद गांव वाले सिया के घर पहुंच गए। आप सब यहाँ? क्या बात है? रिया के गहने चोरी हो गए हैं।
ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं क्या मदद कर सकती हूँ? रिया को तुम पर शक है। मुझ पर? सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने कभी किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तुम उसके घर गई थी। हाँ, मैं गई थी, वो मेरी बहन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चोरी की है। गांव वालों के मन में अब संदेह और बढ़ गया। मोहन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज शांत थी। मेरी पत्नी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए, वरना मेरी पत्नी का अपमान मत कीजिए। हम तो सिर्फ सच जानना चाहते हैं। सच जरूर सामने आएगा, लेकिन याद रखिए, किसी निर्दोष पर उंगली उठाना भी पाप होता है। मोहन की बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन शक का बादल अभी भी बना हुआ था। उधर अपने घर में बैठी रिया सब कुछ सुनकर खुश हो रही थी। आखिरकार लोगों ने सिया पर शक करना शुरू कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। अभी तो उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिलानी बाकी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी उम्र हमेशा सच से छोटी होती है। उस रात सिया घर के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पूरे गांव में पहली बार उसकी ईमानदारी पर सवाल उठे थे। मोहन जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया में हर अच्छा इंसान कभी न कभी परीक्षा से गुजरता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर लोग मुझ पर यकीन करना बंद कर दे तो? तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि सच्चाई को दूसरों की गवाही की जरूरत नहीं होती। सिया ने आसमान की ओर देखा। उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में हालात और भी मुश्किल होने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिया का झूठ अब धीरे धीरे उसी के लिए एक जाल बनने लगा था। कहानी का अगला रोमांचक भाग और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।